Hi everyone, I am Ram Bhatt, Senior Associate, State Bank of India. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से आप लोग होली मनाइए। हम अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके ये पूछ रहे थे कि सर SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। तो हम इस वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि इन रिमेनिंग डेज में जो भी 1 महीने 2 महीने बचे हैं उसमें आप SBI के लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने अपने जितने भी सोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया है उनसे मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपका जो SBI क्लरिकल का नोटिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं मिड ऑफ अप्रैल में आ सकता है, यानी 15 अप्रैल के बाद ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप इंतज़ार कब तक कर सकते हैं? मई तक, यानी 20 मई 25 मई से पहले पहले ही आपका नोटिफिकेशन आ जाना है। ज़्यादातर चांस है कि 20-22 अप्रैल में आपका SBI क्लरिकल का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब जो लोग मुझ पर बिलीव करते हैं वो बिलीव बनाए रखें, क्योंकि मैंने अभी तक जिन जिन नोटिफिकेशन के बारे में अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, मैं लगभग अप्रॉक्स 2 साल 3 साल हो गया मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आए हुए, और मैंने जितनी भी बार या रिजल्ट की अनाउंसमेंट की है या नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ भी बताया है या वैकेंसीज से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें बताई है, तो आप लोग ये चीज़ जानते हो कि वो कितनी फॉर श्योर रही हैं और चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो मेरी बात आप मान के चलेंगे, नोटिफिकेशन आपका मिड ऑफ अप्रैल के बाद आने वाला है, ये आपका डैम श्योर हूँ मैं। अच्छा, अब रही बात कि सर हम प्रिपरेशन कैसे करें। पहली बात तो ये कि अब आपके पास, आपका मार्च ख़त्म हो रहा है, अप्रॉक्स आपके पास 1 मंथ बचे हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पिछले 3 महीने 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे थे। बिल्कुल बिगिनर हैं तो भी वीडियोज़ हैं मेरे ऑलरेडी अपलोडेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। जिनको बिल्कुल बेसिक से, जो पहली बार SBI का देंगे, अदरवाइज़ जो अभी 3 महीने 6 महीने साल भर 2 साल से दे रहे हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि देखो, SBI का कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। मैंने ऐसे एस्पिरेंट देखे हैं जिन्होंने RRB क्लियर किया है, IPS क्लियर किया है, लेकिन उनका SBI नहीं निकला फॉर एनी रीज़न। मैं ये नहीं कहूँगा कि SBI पेपर बहुत टफ बनाता है या SBI में जाना इम्पॉसिबल, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। पर मैं एक चीज़ ये आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि SBI का प्रीलिम्स निकालना अपनी आप में बड़ी बात है, और देन उसका फाइनल रिजल्ट लाना, मेंस भी निकालना, अपने आप में एक वैल्यू क्रिएट करता है। और SBI अपने आप में एक बैंकिंग इंडस्ट्री का बिगेस्ट प्लेयर है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि SBI के लिए आपको सेपरेट प्रिपरेशन करनी चाहिए। यानी आपका एक, अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हो तो SBI के लिए तो आपका एक सेपरेट प्रिपरेशन होना चाहिए, एक सेपरेट गोल होना चाहिए, चाहे वो PO हो चाहे वो क्लरिकल हो। तो कहने का सेंस ये है कि अभी 1 मंथ आपके अप्रॉक्स बचे हैं, आपके 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं प्रीलिम्स में, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, और आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। फिलहाल की जो कंडीशन चल रहे हैं, जो कट ऑफ है आपकी वो 80-85 के अराउंड आ रही है। तो क्या है, कंपटीशन टफ होते जा रही है, वैकेंसीज थोड़े डाउन हो रहे हैं, इसलिए कट ऑफ जो है वो हाई होते जा रही है। तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी अपनी करनी पड़ेगी। अभी क्या है कि आपको, कुछ लोग का, जितने सारे एस्पिरेंट जो मुझे देख रहे हैं, वो मैथ्स रीजनिंग पर उनका जो कमांड है काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन इंग्लिश पे नहीं रहता है। मैं आपसे कहूँगा कि IBPS में, SBI में जो गेम चेंजर होता है वो इंग्लिश ही होता है। RRB में तो वो प्लेयर बाजी मार लेते हैं जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा होता है, प्रीलिम्स वगैरह लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन SBI में बाजी वो मार पाएगा जो कि इंग्लिश को प्रॉपर टाइम देगा और जिनका इंग्लिश भी अच्छा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैथ्स रीजनिंग पे तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग पे मैं कोई खास स्ट्रेटजी नहीं बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। फिलहाल मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रीजनिंग मैथ में तो जो आप कर रहे हैं कर ही रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप खासा ध्यान दीजिए, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक गेम चेंजर सब्जेक्ट आपके लिए साबित हो सकता है। और अगर इंग्लिश में आप 20 to 25 के बीच में नंबर लाते हैं तो ही आपका उम्मीद है कि आप जो है प्रीलिम्स क्लियर कर पाएँ। क्योंकि रीजनिंग में तो मैं आपसे मान के चल रहा हूँ कि आप 30+ नंबर लाओगे, 35 33 लेके आओगे, और मैथ्स में मैं मान के चल रहा हूँ कि 25 लेके आओगे। अगर आप रीजनिंग में मान के चलो 35 नहीं 33 लाते हो, मैथ्स में आप 25 लाते हो, तो अप्रॉक्स आपके कितने हो गए? 58 नंबर हो गए। 58 आपने लाए, अब आपका 80 कट ऑफ जा रहा है, तो 20-22 नंबर आपको इंग्लिश में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अब आप इंग्लिश को साइड नहीं कर सकते हैं कि इंग्लिश में हम 10 नंबर 12 नंबर लेके आए और हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर कर लें। तो इंग्लिश के लिए आपको खासा मेहनत करनी है। क्या करना है? सबसे पहले रीडिंग हैबिट डेवलप करिए। कहाँ से करेंगे? एडिटोरियल पढ़ लीजिए या कोई नॉवल पढ़ लीजिए, या आप न्यूज़पेपर, सिंपल न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। यानी आपको दिन में कम से कम आधे घंटे इंग्लिश को पढ़ना है और समझना है। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा अगर आप कोई एडिटोरियल पढ़ते हो जो आपको इजी लगे। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो, हिंदू पढ़ सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे आपके एडिटोरियल्स आते हैं, उनको पढ़िए।
अदरवाइज़ अगर एडिटोरियल में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने में उतना खासा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कोई नॉवल वगैरह पढ़ लीजिए, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। लेकिन या फिर न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि रीडिंग हैबिट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब स्क्रीन पे आपके इतने बड़े बड़े पैसेज खुलते हैं, तो अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो आप पहले ही उसको देख के घबरा जाते हो। और अगर आपने पिछले कुछ दिनों से लगातार उतने बड़े बड़े पैसेजेस को पढ़ा है, भले आपको नहीं समझ में आया, सब सर के पार गया, लेकिन आपने पढ़ा भर है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ मैं ये पढ़ सकता हूँ। अदरवाइज आप देखते ही पहले स्किप करने का सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे इंग्लिश में, रीडिंग हैबिट डेवलप करेंगे, वोकैब तैयार करते रहेंगे। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक काम करो, सबसे पहले इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसका एक सेपरेट कॉलम तैयार कर लो। जैसे कि एक तो आपका पैसेज आता है 10 नंबर का, तो पैसेज में 2-3 आपके वोकैब के आ जाते हैं। अच्छा, पैसेज 10 नंबर का हुआ, देन 5 नंबर का रीअरेंजमेंट आ जाता है, 5 नंबर का कॉमन एरर आ जाता है, 20 नंबर हो गया, 5 नंबर के पैराजम्बल आते हैं, 25 नंबर हो गया, 5 नंबर के आपके डबल फिलर वगैरह आते हैं, तो ये आपका 30 नंबर हो गया। और हाँ 30 ही आते हैं, इंग्लिश में तो 30 क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये आपके 30 नंबर्स का पूरा सिलेबस हुआ। एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर को देख के उसको जरा नोट डाउन कर लीजिए इंग्लिश के लिए, और देन उस पर जो सेपरेट आपके क्वेश्चन हैं उन पर क्विज सॉल्व करिए। जैसे आप पैराजम्बल के लिए अलग क्विज सॉल्व करिए डेली 1-2, और ये अरेंजमेंट पर करिए। क्या होता है ना कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% श्योर तो कभी नहीं हो सकते। अब जैसे मैथ्स रीजनिंग में आपने किसी पे 2 मिनट टाइम दिया, वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो आप फॉर श्योर हो गए कि भैया ये मेरा सही है। लेकिन इंग्लिश ऐसा नहीं है। क्या होता है कि हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, हमको समझ में भी आता है, हमने आंसर भी लगाया, हम 100% श्योर रहते हैं कि भाई साहब मेरा आंसर सही है। होता क्या है कि वो गलत हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि आप, ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और इंग्लिश में आप कभी 100% श्योर नहीं हो सकते। किसी भी लैंग्वेज में आप कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ आप उसमें कुछ हद तक अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अगर आप उससे हैबिचुएट हो चुके हो। इट मीन्स कि वो जो आपके पैराजम्बल्स आ रहे हैं, रीअरेंजमेंट आ रहे हैं, अगर आप डेली 1-2 सॉल्व कर रहे हो ना, तो इट मीन्स कि आप उससे हैबिचुएट हो चुके हो, आपको धीरे धीरे उसका कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा है। जैसे क्या होता है कि हम जब स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे अभी बिगिनर मुझे देख रहे होंगे, तो जो पजल्स होते हैं रीजनिंग में ही अगर हम एज एन एग्जाम्पल लें तो वो बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, हम सोचते हैं हम कैसे पढ़ेंगे। फिर जब आपको 6 महीना हो जाता है तो 6 महीने बाद वही पजल आप मुझे लगता है 10-12 सेकंड में आप पढ़ लेते हो। और तब आप अगर याद करो अपने बेसिक दिनों को कि जब हमने शुरू किया था तो हम इसको पढ़ने में 5 मिनट लगाते थे, आज हम 12 सेकंड में पूरा पजल पढ़ के 2 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। सेम एज इट हमारे इंग्लिश के साथ है। जब पैसेज वगैरह आते हैं, पैराजम्बल वगैरह आते हैं, तो हमें स्टार्टिंग में समझ नहीं आता, लेकिन अगर आप डेली 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करते हो तो इंग्लिश आप बेटर कर सकते हो। तो फिलहाल ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप लोग के लिए जितनी स्ट्रेटजी मैंने चैनल पे डाली है वो सफिशिएंट है। आप प्रैक्टिस करो। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लिया करिए, मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। फिलहाल अभी 2 दिन बाद आपकी होली है, तो अच्छे से होली मनाइए, अच्छे से होली खेलिए। उसके बाद देन जैसे ही आपका फेस्टिवल, आपका अभी क्या है कि अभी तो आराम से अपना त्यौहार वगैरह मना लीजिए, देन उसके बाद आप तुरंत मनाने के बाद जैसे ही आप 20 तारीख से या 21 तारीख से फ्री होते हो, तुरंत पढ़ाई पे लग जाओ आप लोग, क्योंकि सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। और ख़ासकर अगर इस दौर में आप सिलेक्शन लेते हो तो अपने आप में आपने एक अच्छी सफलता हासिल की है। तो मैं आपके साथ रहता हूँ हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिएगा। ऑल द बेस्ट।